नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम इनपुट मटेरियल के परचेज और उससे रिलेटेड ऑपरेशंस के बारे में सीखेंगे। इनपुट मटेरियल्स नॉर्मली वो सामान है जो हम परचेज करते हैं मार्केट से और उसके ऊपर कोई वैल्यू एडिशन या कोई प्रोसेस रन करते हैं। अब इसमें सबसे पहला जो प्रोसेस होता है वो है इनपुट मटेरियल के लिए एक परचेज ऑर्डर क्रिएट करना। परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट में हम गुड्स को रिसीव कर सकते हैं, जिसे हम गुड्स रेसिप्ट नोट या जीआरएन का प्रोसेस बोलते हैं। आप यदि चाहें तो पीओ में कोई अमेंडमेंट या कोई चेंज करना चाहें तो वो कर सकते हैं। उसके बाद हम कंफर्मेशन ऑफ जीआरएन और उसके पहले स्टॉक रिमूव करने का या कंफर्मेशन होने के बाद कैसे स्टॉक रिमूव करते हैं, इस चीज को सीखेंगे। साथ ही साथ इनपुट मटेरियल जो आ रहा है उसको भी आप प्रॉपर रैक्स में रख सकते हैं ताकि आप उसे रैक से सर्च कर पाए, और कैसे हम एक रैक को चेंज कर सकते हैं। साथ ही साथ जो मटेरियल हमने परचेज किया है उसके अगर रेट में कोई मॉडिफिकेशन है तो उसका चालान रेट कैसे मॉडिफाई करें, और क्वारंटीनिंग ऑफ स्टॉक्स एंड कोई डिफेक्टिव परचेज हो तो उसको सप्लायर को कैसे रिटर्न किया जाए। ये पूरा हम आज के क्विक वीडियो में देखेंगे। तो चलिए चलते हैं एप्लीकेशन में और लेट्स लर्न हाउ टू डू ऑल दिस। सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग मॉड्यूल में आने के बाद हम अपने परचेजेस सेक्शन में जाते हैं। मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूं कि आपने इनपुट मटेरियल को करेक्ट वेंडर के साथ लिंक किया है। यदि आपको वो सीखना है तो उसके लिए हमारा एक अलग वीडियो है, आप उसे देख लें। इनपुट मटेरियल का परचेज ऑर्डर बनाने के लिए आप परचेज ऑर्डर में जाएं और परचेज ऑर्डर में ऐड न्यू या अपलोड से ये परचेज ऑर्डर बनाएं। अपलोड में आप एक्सेल से परचेज ऑर्डर बना सकते हैं। मैं अभी ऐड का स्क्रीन आपको एक्सप्लेन करता हूं। यहाँ पे आप करेक्ट वेंडर सेलेक्ट कर लें और उस वेंडर के रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं वो आएंगे। यदि आपको कोई इनपुट मटेरियल डायरेक्टली जॉब वर्कर के यहाँ भेजना है तो आप जॉब वर्कर का प्लांट चूज कर सकते हैं और उसके यहाँ पे डायरेक्टली जा सकता है। आप कुरियर और मोड सेलेक्ट कर लें और इनपुट मटेरियल सेलेक्ट करने पे यहाँ पे इनपुट मटेरियल आ जाएंगे जो इस सप्लायर के साथ लिंक्ड है या इस वेंडर के साथ लिंक्ड है। उनके एमओक्यूज और परचेज प्राइसेस आ जाएंगी। अब अगर आपने एक पर्टिकुलर क्वांटिटी डाली तो वो क्वांटिटी और उसके साथ और भी अगर इनपुट मटेरियल परचेज करना हो आपको तो आप ये दोनों इनपुट मटेरियल परचेज ऑर्डर में रेस करें और इस परचेज ऑर्डर को आप फाइनलाइज करें। यदि आप ईमेल भेजना चाहते हैं तो यहाँ पे सेंड ईमेल को टिक कर दें तो सप्लायर को इस परचेज ऑर्डर का ईमेल भी चला जाएगा। परचेज ऑर्डर के बाद जब भी आपका मटेरियल सप्लायर से आएगा तो आप उसका जीआरएन क्रिएट कर सकते हैं। जीआरएन क्रिएट करने के भी दो तरीके हैं। यदि आप चाहें तो उसे एक्सेल से अपलोड कर सकते हैं, नहीं तो आप उसको मैन्युअली ऐड कर सकते हैं। मैन्युअली ऐड करने के लिए यहाँ पे आप जो प्लांट में मटेरियल आया हो वो प्लांट ले लें और उनका वेयरहाउस, वेंडर का नाम, चालान नंबर और चालान डेट ले लें। यहाँ पे मैंने पीओ नंबर डाला तो मुझे पीओ नंबर आ गया। अब इधर पे आप चाहें तो अलग अलग तरीके से इसके जीआरएन को कर सकते हैं। जैसे बोटानिका ग्रे है, इसमें लॉट नंबर कंपलसरी है। यहाँ मैंने 308 मीटर्स अभी आ गया है मेरे पास, तो मैं पार्ट भी इसको मंगा सकता हूँ। अब अरोमा ग्रे, ये भी मैंने 303 मीटर मंगाया है। तो आप देखेंगे ये सारे पीसेस आ गए हैं चालान नंबर के साथ, और इसका मैं यहाँ पे जीआरएन क्रिएट कर रहा हूँ। जीआरएन क्रिएट करने पे इनके बारकोड स्टिकर्स आ जाएंगे जिसके अंदर उस प्रोडक्ट के डिटेल्स लिखे होंगे, और इसको आप प्रिंट करके वो रोल्स के ऊपर चिपका सकते हैं, जिसमें चालान नंबर और चालान डेट भी क्लियरली आ जाएगा। इसके बाद आप इस जीआरएन को कंफर्म कर सकते हैं। जीआरएन कंफर्म करने के तीन तरीके हैं। एक, आप हैंडहेल्ड डिवाइस से हर रोल को स्कैन करके उसकी रैक लोकेशन में सेट करके उसको कंफर्म कर सकते हैं। दूसरा, आप बल्क जीआरएन कंफर्मेशन में हर पीस को इंडिविजुअली सेलेक्ट करके पिक कर सकते हैं। यदि आपको याद ना हो कि चालान का क्या नंबर है तो आप गेट डिटेल से चालान डिटेल्स भी पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये चालान अनकंफर्म्ड है तो हम उसे कर सकते हैं और उसको शो डिटेल्स बोलेंगे तो यहाँ पे हमें दिखेगा। तो हम यहाँ पे जो जो पीस चाहे उसे टिक करके कंफर्म कर सकते हैं और साथ में रैक लोकेशन डाल सकते हैं।
यदि आप एक साथ ही ये करना चाहें, मतलब एक एक पीस को ना सेलेक्ट करना चाहें, तो आप यहाँ पे कंफर्म जीआरएन में आके, और अगर रैक लोकेशन डालना चाहते हैं सबको एक रैक लोकेशन, तो यहाँ एक साथ इतने पीसेस को कंफर्म कर सकते हैं। जैसे ही आप इसे कंफर्म करते हैं तो ये आपकी इन्वेंट्री में एक तो आपका बारकोड आ जाएगा और ये आपकी इन्वेंट्री में आ जाएगा। जैसे ही ग्रे लिया और यहाँ अरोमा ग्रे, और जो भी ये फ्रेश पीसेस है, ये फ्रेश पीसेस आपके ऐड हो गए हैं, जो कि पर्टिकुलर रैक के अंदर आ गए हैं, और उनका बैच नंबर या लॉट नंबर भी आ गया, और वो कौन से वेयरहाउस में पड़े हैं वो भी आपको डिटेल्स मिल गई है। यदि आपके पास कोई ऑलरेडी स्टॉक में आया मटेरियल है या जो जीआरएन हुआ है जिसका आप रैक नंबर बदलना चाहते हैं या उसे मूव करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप अपडेट रैक लोकेशन में जाएं और यहाँ पे टाइप ऑफ मटेरियल चूज करें कि फिनिश्ड गुड है, सब आइटम है या इनपुट मटेरियल है। मैंने इनपुट मटेरियल चूज किया और इसको एक नया रैक दे दिया है 188 नंबर पीस को, तो ये नए रैक लोकेशन में अपडेट हो गया है। तो यदि आप देखेंगे तो आप अरोमा ग्रे में इस पीस को नए रैक लोकेशन पे पाएंगे। तो ये रैक लोकेशन अपडेट करने का प्रोसेस हो गया। जैसे ही आपने एक पीओ बनाया, हो सकता है कभी कभी आपके पीओ में कोई रेट का मॉडिफिकेशन हो या क्वांटिटी का मॉडिफिकेशन हो, तो उसके लिए आप पीओ अमेंडमेंट मॉड्यूल को यूज कर सकते हैं। पीओ अमेंडमेंट के लिए आप पीओ अमेंडमेंट में जाएं, वेंडर सेलेक्ट करें और पीओ नंबर यहाँ डाल दें। पीओ नंबर डालने पे आपको जो ऑप्शन अवेलेबल होंगे वो है, आप मॉडिफाई क्लिक करके क्वांटिटी या परचेज प्राइस को मॉडिफाई कर सकते हैं। आपने उस पीओ के अगेंस्ट में क्या रिसीविंग ली है वो भी आपको यहाँ क्लियरली दिखेगी। यदि आप एक नया आइटम ऐड करना चाहें तो वो भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं इसी पीओ में। तो पीओ मॉडिफिकेशन में आप जो भी चाहें वो मॉडिफिकेशन या कैंसिल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अब जनरली अगर आप जीआरएन कंफर्म करने के पहले किसी पीस को डिलीट करना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते हैं, तो आप कंफर्म जीआरएन के स्टेज पे उसको रिमूव कर सकते हैं। हाउएवर, अगर आपका जीआरएन कंफर्म हो गया हो और फिर आपको रियलाइज होता है कि आपने कोई जीआरएन गलती से कंफर्म किया है, तो आप यूटिलिटी में जाके एरर स्टॉक रिमूवल वाले ऑप्शन से इसको रिमूव कर सकते हैं या उस पीस को रिमूव कर सकते हैं। एरर स्टॉक रिमूवल से पीस निकालने के लिए मैंने यहाँ परचेज ऑर्डर सेलेक्ट किया, मेरा वेंडर सेलेक्ट किया और वेंडर का जो चालान नंबर था वो सेलेक्ट किया। ये सेलेक्ट करने पे वो सारे पीसेस आते हैं जो जीआरएन होने के बाद कंफर्म हो गए हैं, वो किस वेयरहाउस में पड़े हैं वो डिटेल्स भी आती है, और उनकी लेंथ और परचेज प्राइस क्या है वो डिटेल भी आती है, और उनका स्टेटस भी यहाँ समझ में आता है। तो यदि आपको कोई पीस डिलीट करना हो तो ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और इस पीस को मैं डिलीट कर रहा हूँ। ये डिलीट होते ही हमारे जीआरएन से कंप्लीटली डिलीट हो गया है और ये हमारी इन्वेंट्री से भी निकल गया है। तो आज आपने देखा कि आप कैसे एक परचेज को पूरा कर सकते हैं, परचेज ऑर्डर रेज करने से जीआरएन, जीआरएन से कंफर्मेशन, एरर स्टॉक रिमूवल, पीओ अमेंडमेंट। है ना सिंपल? सीखते रहें विद इंक्लूसिव ईआरपी।